हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको चंदन नेमिंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको दोस्तों समलम आकार का प्लॉट का दोस्तों रकबा निकाल के दोस्तों डिसमिल धूर कट्ठा एकड़ बीघा में दोस्तों आपको बतलाने वाले हैं। दोस्तों आज हम समलम आकार का खेत का रकबा दोस्तों हम 3 विधि से दोस्तों आपको हम निकाल के बतलाएंगे। दोस्तों तीनों अलग अलग प्रकार के दोस्तों, और तीनों को निकालने का जो तरीका दोस्तों एकदम सरल है। दोस्तों अगर आप नए नए लेखपाल बने दोस्तों, या फिर अभी आप अमीन का पढ़ाई करें दोस्तों, तो आपके लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों चलिए दोस्तों जाने थे दोस्तों कि समलम आकार का जो खेत का आकार होता है दोस्तों वो किस किस तरह का होता है। दोस्तों देखिए दोस्तों, समलम आकार का जो खेत होता है दोस्तों कुछ इस तरह का भी मिलेगा दोस्तों, आपको इस तरह का भी मिलेगा दोस्तों, इस तरह का भी मिलेगा दोस्तों। इसमें दोस्तों यहाँ एक इधर भी इस तरह रह सकता है दोस्तों, इधर भी इस तरह घुसा हुआ रह सकता है दोस्तों। ऐसे में दोस्तों आपको इसका और इसका दोस्तों आपको रकबा उठाना है दोस्तों, और इसका जो रकबा उठाइएगा वही रकबा यहाँ रहेगा दोस्तों। आप यहाँ रकबा उठा सकते हैं, या यहाँ उठाइए, या यहाँ उठाइए, कहीं भी उठाइए, दोनों एकदम समान ही रहेगा। समान समलम चतुर्भुज का मतलब ही होता है दोस्तों कि वैसी भुजा जिसकी आमने सामने की भुजा समान हो उसे हम समलम चतुर्भुज बोलते हैं दोस्तों। तो इसमें देखिए दोस्तों आमने सामने की भुजा दोनों दोस्तों समान है। इसमें दोस्तों आपको अगर यहाँ से भी रकबा उठाइएगा तो भी उतना ही जाएगा, यहाँ से उठाइएगा तो भी उतना ही जाएगा। ये दोस्तों आप यहाँ से यहाँ तक का रकबा उठा लेते दोस्तों, तो दोस्तों आपको इसका ही मतलब अगर आपके यहाँ 50 है और यहाँ दोस्तों आपका 100 है, तो आपको इतना ही दोनों को जोड़ के आप रकबा निकालिएगा तो आपको आसानी से रकबा निकल के आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। दोस्तों समलम दोस्तों कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। उसमें दोस्तों आपको देखिए यहाँ से यहाँ तक दोस्तों समान है, तो हमारा इसका मतलब दोस्तों यहाँ से भी हमारा यहाँ तक ये समान हो जाएगा दोस्तों। इसका दोस्तों आपको कोई से लेना देना नहीं है, आप इतना ही काम कीजिएगा तो भी आपका रकबा निकल के आ जाएगा। उसके बाद जब दोस्तों आप इसको जब 2 भागों में बांट के कीजिएगा दोस्तों, तो जब इसका रकबा अलग निकाल सकते हो दोस्तों और इसका रकबा अलग निकालिएगा, फिर भी दोनों को जोड़ दीजिएगा तो इस रकबा दोनों का दोस्तों समान ही निकल के आएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों यही चीज़ दोस्तों आपका इस वीडियो में दोस्तों दिखलाने वाले दोस्तों, और कि किस तरह सा इसका हम 2 भागों में 3 भागों में तो फिर एक ही साथ किस रकबा निकाल सकते हैं। समलम आकार का जगह खेत हमको मिल जाएगा फील्ड में। तो ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों मैंने इधर 100 रकबा उठाया दोस्तों, इधर 200 उठाया दोस्तों। हमको दोस्तों आया तो फिर हम यहाँ से यहाँ रकबा उठाए, ये तो फिर यहाँ से यहाँ उठाएँ, यहाँ से यहाँ उठाएँ, कहीं भी उठाएँ मेरा बराबर ही आएगा। क्यों आएगा दोस्तों? क्योंकि ये मेरा समांतर दोनों लाइन है दोस्तों। इसलिए दोस्तों इसमें होता है कि ये दोनों लाइन दोस्तों जो कभी आपस में नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं। चलिए दोस्तों हम यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं, डॉट खींच लेते हैं दोस्तों, इसको हम यहाँ भी खींच लेते हैं। देखिए यहाँ अगर दोस्तों हम अगर ये मेरा नापी करने के बाद मेरा ये अगर 50 आया दोस्तों, तो ये भी दोस्तों मेरा 50 ही रहेगा, इसमें चेंजिंग नहीं होगा। कोई चेंजिंग नहीं होगा दोस्तों क्योंकि दोनों समांतर हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को लेट नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसका जो दोस्तों फार्मूला होता है लिख लेते दोस्तों, हम फार्मूला लिखते हैं समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों इसका फार्मूला दोस्तों आपको हम बताते हैं दोस्तों। इसका फार्मूला तो एक ही प्रकार का होता है दोस्तों, लेकिन हम इसमें 3 तरीका से आपको हम रकबा निकाल के बतलाएंगे, और तीनों में दोस्तों अलग अलग फार्मूला लगेगा। चलिए दोस्तों हम लिखते हैं, यहाँ पहले हम एक फार्मूला लिख लेते हैं दोस्तों, दोनों भुजाओं का योग बटा 2 लिख लेते दोस्तों, बीच की दूरी। तो दोस्तों इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं दोस्तों, 1/2 गुने a + b h, यानी दोस्तों ऐसे मेरा हो गया हाइट। दोस्तों फिर भी मेरा उतना नहीं आएगा, आप इसको हाइट बोलिए या बीच की दूरी बोलिए दोस्तों, उससे कोई लेना देना नहीं है। चलिए दोस्तों हम इसको हल करते हैं दोस्तों। यहाँ से हम देखिए दोस्तों दोनों भुजाओं का योग मतलब ये भुजा और ये भुजा के बारे में बोल रहा है दोस्तों। इसको लिख लेते हैं हम 100 + 200
बीच का लिखा 2 और इसका बीच की दूरी, ये तो फिर हाइट। देखिए इसका बीच की दूरी कितना है दोस्तों 50। चलिए दोस्तों इसको हम जोड़ लेते हैं। 100 + 200 हमारे दोस्तों 300 बटा 2 गुने 50। इसको दोस्तों हम काट लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मेरा 25 दूनी 50। अब दोस्तों हमको क्या करना है, इसको गुना करके देखते हैं दोस्तों हमारा कितना आता है। सो चलिए दोस्तों अपना छोटा सा कैलकुलेटर ले आते हैं हम। देखिए तो कितना है 25 गुने 300, 300 गुने 25 बराबर क्या है दोस्तों मेरा 7500। ये दोस्तों मेरा वर्ग फिर लिख देते हैं दोस्तों। यहाँ हम लिख देते हैं दोस्तों पर मापी फीट में। ये दोस्तों जो हमें 7500 वर्ग फीट दोस्तों निकल के आया दोस्तों। ये मेरा पूरा खेत का रकबा निकल के आ गया दोस्तों। ये दोस्तों अब हमको दूसरा तरीके से आपको दोस्तों रकबा निकाल के बतलाते हैं दोस्तों। कुछ दोस्तों मेरा ये इस तरह प्रकार का दोस्तों ये खेत है दोस्तों। यहाँ हम लिख लेते हैं 100, यही चीज़ है दोस्तों। यहाँ पर भी ये 200 और यहाँ से कितना दोस्तों था मेरा 50 था और यहाँ से हमारा कितना दोस्तों 50 था। तो दोस्तों हमको अब ये दूसरा तरीके से निकालना है दोस्तों। चलिए दोस्तों जब मेरा यहाँ 100 है तो ये दोनों समांतर हैं, इसलिए यहाँ 100 है तो यहाँ भी मेरा दोस्तों 100 ही रहेगा। तो मेरा कितना बच गया, यहाँ 100 में घटा देंगे मैंने 200 में 100 घटा देंगे तो मैंने कितना निकल के बचेगा दोस्तों 100। अगर दोस्तों हमारा यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी अगर 100 है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोस्तों ये 50 और यहाँ से दोस्तों ये हमारा 50 रह गया दोस्तों। चलिए दोस्तों हम अब दूसरा तरीका से आपको हम निकाल के बताते हैं दोस्तों। इसे भी दोस्तों पहले हम देखिए दोस्तों, आपको दिख पा रहे हो दोस्तों अब ये खेत का आकार किस तरह से है दोस्तों। ये हमारा अब त्रिभुज टाइप बन गया दोस्तों। देखिए ये देखिए हमारा अब ये त्रिभुज बन गया, ये भी त्रिभुज बन गया, मेरा आयत बन गया। तो दोस्तों हम तीनों को एक को त्रिभुज के फार्मूला से निकालेंगे दोस्तों, एक को हम आयत के फार्मूला से निकालेंगे, फिर जो दोस्तों उसको त्रिभुज के निकालेंगे। मतलब 2 त्रिभुज 1 आयत बन गया मेरा। चलिए दोस्तों इसका हम रकबा निकालते हैं दोस्तों। तो पहला है दोस्तों मेरा लिख लेते दोस्तों हम इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो दोस्तों देखिए कौन सा त्रिभुज बना है दोस्तों, ये देखिए यहाँ से यहाँ बनी दोस्तों, यहाँ मेरा 90 डिग्री बन रहा है दोस्तों। मतलब ये मेरा समकोण त्रिभुज बना है। तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये तो फिर आप 1/2 आधार गुने ऊंचाई लिख सकते हैं दोस्तों। ये तो फिर आप ये हीरोइन का जो फॉर्मूला था दोस्तों उससे भी आप काम कीजिएगा, तो रकबा दोनों का सेम ही निकलेगा। अब दोस्तों हम इसका 1/2 आधार गुने ऊंचाई वाला फार्मूला लगा लेते हैं दोस्तों। देखिए इसका क्या होगा दोस्तों, इसका सोल्यूशन करने पर 1/2 मेरा आधार कितना जाएगा दोस्तों। देखिए जब मेरा 90 डिग्री बन गया तो मेरा आधार हो गया दोस्तों यहाँ पर 50, ठीक है दोस्तों। और ऊंचाई मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों 50। तो इसको हम 2 से काट लेते हैं, 25 दूनी 50। अब दोस्तों हम इसको 25 और 50 को गुना करते देखिए दोस्तों कितना आता है। 25 गुने 50 बराबर में लिख लिया दोस्तों ये 1250। ये हमारा दोस्तों वर्ग फीट में। अब दोस्तों दूसरा तरीका निकाल लेते हैं दोस्तों। दूसरा मेरा क्या है आयत दोस्तों। क्या लिखते हैं दोस्तों हम आयत का क्षेत्रफल। तो दोस्तों आयत का क्षेत्रफल का दोस्तों आपको फार्मूला पता ही होगा दोस्तों। इसका फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो दोस्तों लिख लेते हैं हम लंबाई कितना जाएगा दोस्तों 50 है दोस्तों। कोई पहले सॉरी लिख लेते कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप लंबाई लिखिए चौड़ाई लिखिए, दोनों को तो गुना करना ही दोस्तों। लिख लेते दोस्तों तो 100 गुने 50। तो कितना जाएगा दोस्तों गुना कर लेते हैं हम 100 गुने 50 बराबर दोस्तों हो गया दोस्तों 5000 वर्ग फीट। दोस्तों ये मेरा 2 हो गया। अब मेरा तीसरा निकालना है दोस्तों, तीसरा भाग का क्षेत्रफल। तो तीसरा मेरा क्या था दोस्तों त्रिभुज। लिख लेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वही चीज़ दोस्तों 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो देखिए दोस्तों 1/2 हो जाएगा दोस्तों मेरा आधार इसमें कितना दोस्तों। देखिए यहाँ पे मेरा 90 डिग्री बन रहा है तो ये 50 हो जाएगा दोस्तों। ऊंचाई भी मेरा कितना हो जाएगा दोस्तों 50। इसको काट लेंगे दोस्तों हम 25 दूनी 50
और भाई दोस्तों हम इसको गुना करेंगे 25 से 50 को, तो मेरा कितना जाएगा दोस्तों यहाँ पर, पहले से निकाले दोस्तों 1250 वर्ग फीट। यहाँ दोस्तों हम इसको तीनों को जोड़ देते हैं दोस्तों, तो क्या लिखेंगे, तीनों को जोड़ने पर। ठीक है दोस्तों, देखते हैं तीनों को जोड़ के कितना आता है दोस्तों मेरा। पहले तो दोस्तों मेरा 1250 प्लस 5000 प्लस 1250, जो जोड़ते दोस्तों देखने में कितना आता है, ये मेरा 5000 है प्लस 1250 प्लस 1250 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 7500 वर्ग फीट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी दोस्तों 7500 वर्ग फीट आ गया, यहाँ भी 7500 वर्ग फीट आ गया। तो दोस्तों जो हम कैलकुलेशन किए हैं वो बिल्कुल राइट है। चलिए दोस्तों, यहाँ तक तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप पीछे वीडियो करके दोस्तों आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, आपको हम एक और आकृति दोस्तों बना के उसमें दोस्तों आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। हम एक और आकृति वहाँ बना लेते हैं दोस्तों। ये दोस्तों एक और आकृति हम बना लिए दोस्तों। देखिए, जिगर हम इसको यहाँ पे हम, मेरा ये 100 फीट है, ये मेरा 200 फीट है। ठीक है दोस्तों, जिगर ये हमारा, मान लीजिए दोस्तों हमारा ये 50 फीट है ये, तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये भी समांतर ही है, तो समांतर के समांतर है ये दोस्तों, तो इसको भी, ये भी हमारा 50 ही होगा दोस्तों। तो सेम प्रक्रिया दोस्तों इसमें भी लागू होगा दोस्तों। पहले इसको हम समलंब के फार्मूला से निकालेंगे दोस्तों, उसके बाद त्रिभुज से निकालेंगे दोस्तों, उसके बाद दोस्तों इसको हम एक और इससे हम बीच से आकृति कर देंगे दोस्तों, और उसको हम तीसरा जो आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, वो तीसरा तरीका से आपको हम निकाल के बतलाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम निकालते हैं। पहला तरीका से पहले हम लिख लेते हैं दोस्तों, हम समलंब चतुर्भुज लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो इसको दोस्तों हम कुछ इस तरह लिख लेते हैं दोस्तों। इसका फार्मूला हम 1/2 गुने a प्लस बी गुने h, इससे निकालते दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो 1/2 मेरा हो जाएगा दोस्तों a प्लस बी, मतलब इसका लिखने का दोस्तों मतलब दो भुजा ही है लिखना दोस्तों। तो एक भुजा हो जाएगा मेरा दोस्तों 100 और दूसरा हो जाएगा दोस्तों मेरा b, मतलब दोस्तों यहाँ बी नहीं, यहाँ पे मतलब 200 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 200 लिखाएगा। h मतलब दोस्तों मेरा जो हाइट है दोस्तों वो मेरा h हो गया था दोस्तों, मिस्टेक बता दोस्तों। यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों h मेरा कितना है 50। चलो दोस्तों इसको हम हल करते हैं दोस्तों। मेरा हो जाएगा 1/2 100 प्लस 200 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 300, और ये 50 जो है दोस्तों। इसको काट लेते हैं दोस्तों यहाँ से हम, दोस्तों में यहाँ पर 150। अब हम दोस्तों 150 के और 50 को गुना करके दोस्तों देखते हैं दोस्तों कितना आता है मेरा। 150 गुने 50 बराबर 7500। यहाँ भी दोस्तों मेरा ये मापी चल रहा है दोस्तों वर्ग फीट में। तो एक तरीके से दोस्तों समलंब का चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोस्तों ये हमारा जो फार्मूला था इससे हम निकालिए दोस्तों। दूसरा तरीका वही है दोस्तों, इसको हम यहाँ से यहाँ इसको त्रिभुज मान के दोस्तों और आयत मान के, इसको ये आयत बन जाएगा इधर, तो इसको हम आयत और त्रिभुज का फार्मूला से निकालेंगे दोस्तों। मतलब दोस्तों इधर मेरा आयत बन जाएगा, इधर मेरा त्रिभुज बन जाएगा। चलिए दोस्तों इसको दो भागों में मेरा बढ़ जाएगा दोस्तों, ये भाग 1 हो जाएगा, ये भाग 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी दोस्तों हमारा ये जगह हमारा यहाँ 200 है, तो जगह यहाँ से यहाँ तक दूरी जो दोस्तों जगह 100 है, तो कहीं ना कहीं ये भी दोस्तों मेरा दूरी जगह यहाँ तक जगह 100 है दोस्तों। तो हमको यहाँ से यहाँ तक दोस्तों हमको इसको 200 में 100 घटाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं मेरा यहाँ 100 ही बचेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इसको लिख लेते हैं पहला भाग का क्षेत्रफल। तो पहला भाग में दोस्तों क्या मेरा आयत बना हुआ है, लिख लेंगे हम आयत का क्षेत्रफल बराबर इसका तो जानते ही दोस्तों L गुने B। तो दोस्तों मेरा लिख लेते दोस्तों हम,
100 लिख लेंगे दोस्तों 50। तो दोस्तों 100 और 50 को गुना करेंगे तो मेरा हो जाएगा दोस्तों 5000 वर्ग फीट। आपको गुना करके दिखा सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। 100 गुने 50 5000 वर्ग फीट। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा मेरा है दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल तो है दोस्तों 1/2 आधार गुने ऊंचाई। दोस्तों इसका हो जाएगा मेरा 1/2 आधार में हो जाएगा दोस्तों 100 और ये 90 डिग्री है दोस्तों, इसलिए ऊंचाई हो जाएगा दोस्तों मेरा 50। इसको काट लेंगे दोस्तों हम 25 दूनी 50। दोस्तों गुना कर लेते हैं हम 100 गुने 25 बराबर 2500 वर्ग फीट। अब दोस्तों जब हम दोनों को जोड़ देते हैं, यहाँ दोनों को जोड़ने पर देखिए दोस्तों यहाँ हो जाएगा दोस्तों मेरा 5000 प्लस 2500। तो जोड़ लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हम, यहाँ 2500 है प्लस 5000 जो है दोस्तों मेरा 7500 वर्ग फीट है। देखिए दोस्तों हम ये समलम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल जो फार्मूला था दोस्तों उससे भी निकाले तो मेरा उतना ही आया दोस्तों। इसको 2 भागों में बांट लिए फिर भी दोस्तों मेरा उतना ही आया, मतलब दोस्तों मेरा कैलकुलेशन दोनों का राइट है। अब दोस्तों हम इसको जो तीसरा विधि बताया था दोस्तों उससे हम इसको करके देखते हैं दोस्तों कि उससे मेरा आता है या नहीं आता है। तो दोस्तों तीसरा विधि के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से दोस्तों एक हम इसको एक लाइन खींच लेंगे दोस्तों विकर्ण। क्या दोस्तों देखिए दोस्तों अब ये हमारा ये 2 भागों में बट गया दोस्तों। एक हमारा ये त्रिभुज हो गया, लेकिन जो दूसरा तो त्रिभुज मेरा ये हो गया दोस्तों। इसको मिटा देते हैं हम। अब दोस्तों ये हमारा ये 2 त्रिभुज बन गया दोस्तों। अब दोस्तों इसको हम त्रिभुज का फार्मूला दोस्तों लगा के वही समकोण वाला इसको दोस्तों लगाएंगे दोस्तों तो फिर भी हमारा निकल जाएगा। क्यों समकोण वाला लगेगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर दोस्तों हमारा ये बेस बन जाएगा और यहाँ हमारा ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है दोस्तों, इसलिए भी यहाँ पर हम वही समकोण वाला फार्मूला लगा के इसका हम रकबा आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों उसको भी हम निकाल के देखते हैं कि इसका भी रकबा आता है या नहीं आता है। चलिए दोस्तों यहाँ लिख लेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई। इसको बच्चे में बैठा दे दोस्तों हम, तो हमारा हो जाएगा 1/2 आधार मेरा हो जाएगा दोस्तों। इसमें मेरा पहला भाग क्या था, मेरा पहला भाग ये है दोस्तों ये वाला, तो मेरे इसका आधार जाएगा दोस्तों 50 और जो हाइट है ऊंचाई है दोस्तों मेरा जाएगा 100। तो लिख लेते दोस्तों हम 50 गुने 100। दोस्तों काट लेते हैं यहाँ से हम, जगह मेरा 25 दूनी 50। तो दोस्तों हम गुना कर लेते हैं, देखिए कितना आता है 25 गुने 100 25 गुने 100। हाँ आगे दोस्तों मेरा हमको दोस्तों ये दूसरा त्रिभुज है जो दोस्तों उसका हम आपको रखो निकाल के बतलाते हैं दोस्तों। तो लिख लेते हैं दोस्तों हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसका फार्मूला बैठाते हैं हम, जगह मेरा 1/2 आधार दोस्तों देखिए इसमें आधार किसको मानेंगे, इसको दोस्तों ये हमारा बेस हो जाए दोस्तों, इसको हम आधार मानेंगे और इसको हम यहाँ ऊंचाई माने दोस्तों। यहाँ 90 डिग्री का इसका सीधा लाइन खींचे हैं इसलिए ये मेरा ऊंचाई हो जाएगा दोस्तों। चूँकि ये 90 डिग्री का यहाँ कोण बन रहा है इसलिए हमारा ये समकोण त्रिभुज बन गया है, इसलिए हम इसको यहाँ समकोण त्रिभुज का फार्मूला लगा रहे हैं और यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों हमारे पास हो जाएगा 200 और ऊंचाई हो जाएगा दोस्तों 20। 200 ऊंचाई जाएगा दोस्तों मेरा ये 50 है 100। दोस्तों यहाँ काट लेते हैं हम इसको 100। इसको देखते हैं, उसको गुना पढ़ने करने पर कितना आएगा। दूसरा गुना करते दोस्तों 100 प्लस 50 बराबर एक सेकंड दोस्तों 100 गुने
50 करने पर दोस्तों आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 5000 वर्ग फीट। दोस्तों हमारा दोनों निकल के आएगा दोस्तों। यहाँ पर हम एक लाइन खींच लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम एक ऐसे स्पेस कम पड़ गया दोस्तों, इसलिए कॉपी है ना दोस्तों, बोर्ड नहीं ना है। देखिए अब दोस्तों हम दोनों को जोड़ लेते हैं। ये 5000 और ये 2500 ये लिख लेते दोस्तों। तो हम दोनों को जोड़ने पर दोस्तों मेरे को जगह 5000 प्लस 2500। चलिए दोस्तों 5000 और 2500 में जगह दोस्तों 5 2 7 है प्लस 5 8 7500 जो है दोस्तों हमारे यहाँ पर 7500 वर्ग फीट। तो देखिए दोस्तों, या तो फिर हम इसको दो भागों में त्रिभुज में बांट के रकबा निकालें दोस्तों, फिर भी मेरा 7500 आया। इसको हम एक आयत एक त्रिभुज करके दोस्तों रकबा निकालें, फिर भी मेरा 7500 आया। इसको हम समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला लगा के निकाले दोस्तों, फिर भी मेरा 7500 आया। मतलब दोस्तों आप किसी भी विधि से निकालिए, जो आपको आसानी लगे दोस्तों, सरल लगे, आप उससे काम कीजिए, आपका रकबा सेम ही आएगा, कोई गलत नहीं आएगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों मैंने आपको 3 विधि बताया। अगर आप नए नए अमीन बने हैं, आप तीनों में से किसी भी ये फार्मूला से आप काम कीजिए, आपका रकबा तीनों का सेम ही आएगा, गलत किसी में नहीं आएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम ये मेरा 7500 वर्ग फीट आ गया दोस्तों। इसको हम डिसिमल में चेंज कर लेते हैं दोस्तों। इतने मेरा कितना आता है 7500 भागा एक डिसिमल का मान आपको पता ही होगा दोस्तों 435.6। ये दोस्तों पूरा भारत में चलता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं दोस्तों बताइए 17.21 डेसिमल हो गया दोस्तों। इसको दोस्तों धूल में करने के लिए इसको हम 5 से गुना करना पड़ेगा। तो दोस्तों हमारे यहाँ 6.22 हाथ का लगी चलता है दोस्तों, इसलिए हम इसको 5 से गुना करेंगे। आपके यहाँ दोस्तों अगर अलग हाथ का लगी चलता होगा तो आपको वहाँ धूल का मान अलग होगा दोस्तों, इसलिए वहाँ पर आपको दूसरा से गुना करना पड़ेगा दोस्तों। मतलब जो वहाँ पर होगा उसके अनुसार आपको गुना करना पड़ेगा। यहाँ 5 किए दोस्तों, तो देखिए मेरा आ गया 86.5 धूल। अगर दोस्तों आपको एकड़ में जानना है तो दोस्तों आपको 17.21 एक एकड़ में दोस्तों हमारा होता है 100 डिसमिल। इसको हम भागा दे देंगे दोस्तों हम 100 से, हो गया दोस्तों मेरा 0.1721 एकड़। यानी दोस्तों इसको बोल सकते हैं 1.25 एकड़ बोल सकते हैं दोस्तों इसको हम। अगर इसको हम कट्ठा में चेंज करके जगह दोस्तों देखने चाहते हैं दोस्तों हम, तो हमने कितना था यहाँ पे 17.21, ठीक है। तो देते थे दोस्तों हम भागा 4 से, हो जाता है दोस्तों ये 4.3। दोस्तों इसको हम 4.25 कट्ठा बोल सकते हैं। या दोस्तों हमको अब अगर बीघा में निकालना है दोस्तों, तो दोस्तों सेम प्रक्रिया दोस्तों उसमें भी है। 17.21 लिख लीजिए जो दोस्तों 17.21 जो हमारा डिसमिल का मान है, और एक बीघा में दोस्तों हमारा होता है 80 डिसमिल। तो दे देंगे दोस्तों भागा हम 80 से, दिल का दोस्तों मेरा ये 0.215 बीघा। तो दोस्तों मैंने आपको समलंब आकार के चतुर्भुज का जो खेत है दोस्तों, उसको मैंने 3 तरीका से आपको रकबा निकाल के बताया दोस्तों। उसको डिसमिल, धूर, कट्ठा, एकड़ में दोस्तों आपको निकाल के दिखाया। ये दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। जगह दोस्तों आपको त्रिभुज का जगह रकबा निकालने में दोस्तों अगर आपको दिक्कत होता है तो उसके लिए दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में एक ऐप के बारे में बताया है, लैंड सर्वेयर कैलकुलेटर। उससे दोस्तों आप उसको ऐप को डाउनलोड करके दोस्तों आप आराम से रकबा निकाल सकते हैं दोस्तों आसानी से। आप हमारे वीडियो जाके देख ले दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे दोस्तों बहुत नॉलेजेबल दोस्तों आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे। अगर आप एक नए लेखपाल या अमीन बने हैं तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों